उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के पूर्व विधायक को जमानत मिलने और उसकी सजा सस्पेंड किए जाने के खिलाफ एक ओर जहां दिल्ली में हाई कोर्ट और संसद के बाहर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, दूसरी ओर भाजपा की कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में जुलूस निकालकर ये साबित कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण की ही तरह मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी जुमला है और महिलाओं के साथ किया गया छलावा है। एक वक्त था जब इसी देश में निर्भया केस के बाद कैंडल लाइट मार्च निकलते थे। पूरा देश निर्भया के परिवार के साथ खड़ा हो जाता था। पूरा टीवी मीडिया एक सुर में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता था। लेकिन आज भाजपा के इस नए भारत में उन्नाव की बलात्कार पीड़िता दिल्ली की सर्द सड़कों पर न्याय के लिए भटक रही है और उसकी मां के पास आकर एक भाजपा का नेता भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी बेशर्मी दिखाता है। बीजेपी के जो कहते हैं बीजेपी के ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर, जब विक्टिम यहाँ पर है? यहाँ पर विक्टिम का नहीं पता था मेरे को। देवेंद्र भारद्वाज क्या क्यों कहा आपने बीजेपी जिंदाबाद? आपको पता नहीं है पब्लिक को जिंदा करके देता है। दिल्ली पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक करती है। पीएम मोदी और गृह मंत्री के पास उनसे मिलने का वक्त भी नहीं होता है। बड़ा ही शर्मनाक है। दोस्तों नमस्कार। एक कहावत कही जाती है कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है, लेकिन अगर न्याय देकर छीन लिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। दरअसल हाल ही में जिस तरह उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी जाती है और ऊपर से उसे जमानत भी दे दी जाती है, उसके बाद से देश में एक उबाल है। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए, जिस प्रधानमंत्री के माँ है नहीं, अब जो प्रधानमंत्री अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मानते, जो वैसे प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को जल्दी बदला जाएगा। इसलिए इस देश को एक पढ़े लिखे नागरिक की जरूरत है। ऐसे अनपढ़ लोगों के हाथ में, चाय वालों के हाथ में हम अपना देश नहीं सौंप सकते। इस देश की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और 7.5 साल की सजा क्या होती है? एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी गई है, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया है। तो 7.5 साल की सजा उसको तो फौरन, जबकि उसका जुर्म साबित हो चुका था। जुर्म साबित होने के बाद उसको अब रिहा कर दिया गया है। कोर्ट के मुताबिक उसका जुर्म साबित हो चुका था, तो उसको सजाए मौत होनी थी। ऐसे लोगों को तो भरे चौराहे चाहिए ताकि दूसरे क्रिमिनल थर्राएं कुछ ऐसा कभी ना करें, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। कोर्ट को मानते थे 14 साल पहले सर, कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। पूरा कोर्ट, मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान नाम की चीज, कोर्ट नाम की चीज, कानून नाम की चीज, मीडिया, हम लोगों आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक है। क्या 2047 तक भाजपा इसी तरह का विकसित भारत बनाना चाहती है, जिस देश में महिला की इज्जत लूटने वाले के समर्थन में जुलूस निकलता हो, और वो जुलूस कौन निकालता हो? भाजपा के ही कार्यकर्ता निकालते हो? तो ये सवाल और भी गहरा जाता है कि आखिर महिला सुरक्षा के दावे कहां गए। इस मामले में महिलाओं का गुस्सा सीधे सीधे पीएम मोदी पर फूट रहा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद सरकारी वकीलों ने सुनवाई के दौरान वो आक्रामकता नहीं दिखाई जिसकी जरूरत थी, और उसको जमानत मिलने के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री पीड़िता के परिवार से मिलने का वक्त भी नहीं निकालते हैं। इस मामले में पीड़िता के पक्ष में मोदी या भाजपा ने एक ट्वीट भी नहीं किया, जो साफ तौर पर उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। दरअसल ये पूरा ही मामला 2017 का था। उस साल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 11 से 20 जून के बीच एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया जाता है और उसका बलात्कार होता है, जिसका आरोप भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगा। लेकिन उस वक्त सेंगर को गिरफ्तार करने में साल भर का वक्त लग गया था, क्योंकि स्थानीय पुलिस सेंगर और उसके साथियों को बचाने में लगी थी। इसी बीच पीड़िता के पिता पर सेंगर के लोगों ने शिकायत दर्ज करवा दी और बाद में पुलिस ने पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ वक्त बाद पुलिस हिरासत में ही पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिस पर काफी सवाल उठे थे। पीड़िता का उत्पीड़न यही नहीं थमा। जब सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद पीड़िता अपने रिश्तेदारों और वकील के साथ जिस कार में जा रही थी, उस कार को एक बिना नंबर प्लेट के ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे पीड़िता की 2 महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई थी, जो इस पूरे ही केस में अहम गवाह भी थीं। तो इस पूरे ही मामले में एक साजिश की भी बू आने लग गई। इस दुर्घटना में पीड़िता की जान तो बच गई, लेकिन इस दुर्घटना के बाद सेंगर पर एक्शन तेज हो गया। सेंगर और अन्य 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए।
फिर 30 जुलाई को पीड़िता का भारत के सीजीआई को लिखा पत्र सार्वजनिक हो गया, जिसके बाद दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 6 साल पहले जिसे पीड़िता के लिए न्याय समझा जा रहा था, उसे पलटते हुए दिल्ली हाई कोर्ट सेंगर को जमानत दे देता है और तो और उसकी सजा भी सस्पेंड कर देता है। अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा, हर सोमवार को पुलिस के सामने पेश होना होगा और पीड़िता के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में फटकना नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर सेंगर की जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी। अब ये तो अदालत ही जाने कि सेंगर को पीड़िता से दूर रखने के लिए 5 किलोमीटर की माप जोख हर बार कैसे की जाएगी। लेकिन अदालत को यह भी समझना चाहिए कि सेंगर जैसे लोग जब पुलिस प्रशासन को अपने इशारों पर नचा सकते हैं, इतना गंभीर आरोप लगने के बावजूद उसको 1 साल तक पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पाता है, तो खुद ना सही लेकिन किसी और के जरिए पीड़िता के पास तो वो पहुंच सकता है या उसे डरा धमका सकता है। हालांकि इन सब बातों से भी चिंताजनक बात यह है कि सेंगर की सजा सस्पेंड होने के फैसले के खिलाफ जैसे ही सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने पीड़िता के परिवार के साथ इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू किया, वैसे ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। उसने यहां उनको प्रताड़ित किया और जबरन धरने से उठा दिया। और अब रविवार को देश ने वो दिन भी देख लिया जिसकी कल्पना भी शायद नहीं की जा सकती होगी कि भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने सेंगर के समर्थन में एक जुलूस निकाला और आई सपोर्ट सेंगर जैसे पोस्टर लेकर उन्होंने एक ये प्रदर्शन किया। अब ये पूरा ही मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। अब देखना यही है कि यहाँ से न्याय की उम्मीद जगती है या फिर एक लौ बुझती है।